आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं पंजाब की सिटी जालंधर के भार्गव नगर में, जहां एक 5 सदस्यों का परिवार रहता है। परिवार में मां, बाप और 3 बेटियां हैं। कुछ समय पहले बारिश के कारण इनका मकान पूरी तरह टूट गया, जिसके बाद से यह परिवार किराए के घर में रहने को मजबूर है। परिवार के मुखिया को पिछले 6 सालों से सांस की गंभीर बीमारी है और अब हालत ऐसी है कि पिछले 4 महीनों से वह कोई काम नहीं कर पा रहे। पत्नी एक छोटी सी नौकरी करके 4,500 रुपए कमाती है, लेकिन इतने पैसों में दवाइयों का खर्च तक नहीं निकल पाता। बच्चियों की पढ़ाई और घर का गुजारा सब कुछ मुश्किलों में घिर चुका था। लेकिन जब हालात सबसे कठिन हो गए, तभी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम इनके लिए सहारा बनकर आई। इस मुहिम के तहत परिवार को राशन सामग्री दी गई, मकान का किराया चुकाया गया और बच्चों की पढ़ाई में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए उन्हें स्टेशनरी और आवश्यक सामान भी दिया गया। अब इस परिवार की मकान बनाने की प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज जी तक पहुंचा दी गई है। उम्मीद है जिस तरह अन्नपूर्णा मुहिम ने अब तक हजारों परिवारों को नया जीवन दिया है, वैसे ही यह परिवार भी एक नई उम्मीद और सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जी सकेगा। नमस्कार दर्शकों, आज हम आए हैं जलंधर में। गरीबदास साहिब जी की बाणी है, जो अपने सो और के एको पीड़ पछाण, भुखियां भोजन देते हैं पहुँचेंगे प्रवान। इसी की बाणी पे आधारित संत रामपाल जी महाराज ने भूखों को भोजन देने के लिए अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। आप मेरे पीछे फ्लैक्स देखेंगे जिस पे लिखा है कि जो सुनता है गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। जिस तरह बाणी में भूखों को भोजन देने की बात कही है, उसी तरह संत रामपाल जी महाराज जो भी दुखी असहाय लोग हैं उनकी मदद करने के लिए इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हजारों परिवारों की मदद पूरे भारतवर्ष में करते हैं। आज जलंधर में हाउस नंबर 32 भार्गव नगर, जलंधर सिटी, जिला जलंधर, पंजाब में संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए हैं। आप सामने देखेंगे कि ये सेवादार खड़े हुए हैं, जो यहाँ पर ज़रूरतमंद परिवार की मदद करने के लिए आए हैं। अभी चलेंगे परिवार के पास और आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ मदद करने के लिए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए हैं और क्या कुछ परिवार की ज़रूरतें हैं, वो भी आपको दिखाएंगे और परिवार से बातचीत करेंगे। दर्शकों, जिस परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादार यहाँ पर आए हैं, इनके घर के आगे खड़े हैं। आप घर के आगे देखेंगे कि अगर गली से अंदर आएंगे तो ये 1.5 फुट नीचे होगा। एक सीढ़ी बनी हुई है, इससे उतर कर नीचे आना पड़ता है। और इसी के साथ अगर हम अंदर आएंगे तो इस तरफ इनके ये बाथरूम वगैरह बने हुए हैं। ये आप देखेंगे सामने कैमरामैन के माध्यम से। यहाँ पर दरवाज़ा कोई नहीं लगा हुआ, ऐसे ही ओपन में है। और इसके साथ ही ये लेफ़्ट साइड में आगे आते ये किचन है। यहाँ पर भी जो दरवाज़ा कोई नहीं है, बिल्कुल छोटा सा किचन है जो जीने पौड़ी के नीचे बना हुआ है। और इसके साथ अंदर इनका मकान है, जो बारिश के समय गिर गया था। ऊपर से छत जो आप देखेंगे, ये नीचे सारा बिखरा पड़ा है, मलबा जो है। ऊपर छत आप कैमरामैन के माध्यम से देखेंगे तो ये सारी गिरी हुई है, नीचे गिर चुकी है बरसात की वजह से। और ऊपर एक कमरा बना हुआ है, वो सामने आप देखेंगे, जे नीचे गिर गया है। ऐसे ही अभी अंदर की हालात आपको दिखाएंगे। ऐसे ही जैसे जैसे अंदर आ जाते हैं तो इसकी डूंगाई जो है वो नीचे चले जाती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, कैमरामैन के माध्यम से आपको दिखाऊंगा, तो अंदर आप देखें तो सारा मलबा पड़ा हुआ है। दीवारें साइडों से देखेंगे तो जो है नींव जो बोल सकते हैं वो नीचे से गिर चुकी है। ऊपर से छत देखेंगे तो वो जो सारी ही छत जो है वो नीचे यहाँ गिरी पड़ी हुई है। अभी कुछ परिवार के मेंबर हैं, इनसे बात करेंगे। यहाँ पर भी दरवाज़ा एक लगा हुआ है, एक शायद मकान गिरने की वजह से निकल गया था।
तो अभी इनसे बात करते हैं, जो भाई साहब हैं जिनका मकान है, इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी, अच्छा जी, क्या नाम है भाई साहब आप? सतीश कुमार। भाई साहब ये मकान कब गिरा, कैसे गिरा? सर बारिश का पानी कारण बारिश बहुत ज़्यादा पई है, जिहदे बाहरला पानी ना अंदर आ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਨੀਹਾਂ ਰਨ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰ ਨੀਹਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਹੀ ਖੋਖਲੇ ਉਹਦੇ ਕਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। कितना टाइम हो गया इसको? ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੱਲਦਾ ਯਾਰ। तो फिर आप 1 महीने से कहाँ रहते हो जी? कभी ਇੱਥੇ ਤੇ कभी ਆਪਣੇ किराए पर। जी। भाई साहब का बताना है कि जब बारिश बहुत ज़्यादा पड़ी थी तो गली का जितना भी पानी था वो सारा अंदर आ गया। अंदर आने की वजह से ये नीचे से, जैसे आपको अंदर भी दिखाया था कि नीचे से जो स्लैब है या दीवार है वो नीचे धसी हुई है। दीवार के धसने का कारण ये है कि इस मकान में जो पानी है वो अंदर आ गया था, पानी काफ़ी ज़्यादा अंदर आ गया, जिसकी वजह से ये मकान नीचे धस गया और ऊपर से छत जो है वो नीचे गिर गई। ये बहन जी हैं, इनसे भी बात करते हैं। बहन जी नमस्कार जी। नमस्कार भैया। बहन जी कौन कौन हो आप परिवार में? परिवार में मेरे पति हैं, मैं हूँ और मेरी 3 बच्चियाँ हैं। तो बच्चियाँ क्या करती हैं, पढ़ाई करती हैं? हाँ जी सर, पढ़ाई करती हैं तीनों बच्चियाँ। तो बहन जी जैसे छत गिर चुकी है, मकान नहीं है, तो कहाँ रहते हो फिर? सर हमें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। पहले मतलब कि किसी रिश्तेदार के घर में रह रही थी, लेकिन फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर हमने रेंट पर कमरा लिया रहने के लिए। अब हम वहाँ ही रह रहे हैं। जी। हाँ जी सर, मतलब कि मेरे जो हस्बैंड हैं ना बीमार रहते हैं, इन्हें 5-6 साल हो गए हैं बीमार। मतलब कि इनके हार्ट का नुक्स है, इनकी नाड़ी ब्लॉक हुई हुई है, जी। तो जिसके कारण ये काम नहीं कर पा रहे। तो मैं बाहर काम करती हूँ, तो 4,500 मुझे सैलरी मिलती है, तो उनसे मैं अपनी बच्चियों का थोड़ा कर लेती हूँ, तो थोड़ा इन्हें दवाई दुई ले देती हूँ। जी। हाँ जी, मैं तो गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप हम पर कृपा करें, बस मेरी छत है ना, हमें छत दे दे और मेरे बच्चे पढ़ सकें बस। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे रे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। दर्शकों, ये बहन जी का कहना है कि हमारा जो घर है वो गिर चुका है। मैं संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बच्चों के सिर पे भी छत हो, तो मुझे कम से कम अपने घर में रहने के लिए अच्छा मकान हो, जिससे हम सेफ अपने घर में सुरक्षित रह सकते हैं। अभी जैसी हालत यहाँ की है, जैसे अभी आपको दिखाई है, इनको संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने एक रूम किराए पर लेकर दिया है। उस रूम को भी आपको दिखाएंगे। और जो भी गरीब दुखी हैं, जैसे संत रामपाल जी महाराज की फ्लैक्स में लिखा होता है कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान, तो उसी के तहत इनको रूम किराए पर लेकर दिया गया है। और राशन सामग्री आज यहाँ पर लेकर आए हैं। अभी दिखाते हैं कि क्या कुछ राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज के सेवादार लेकर आए हैं और कैसा रूम है जो इनको लेकर रेंट पे दिया है। दर्शकों, जहाँ इस परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए हैं, तो इनका फर्स्ट फ्लोर पे घर है, यहाँ पर ये रेंट पे रहते हैं। आप ये सारा देखेंगे तो अच्छा बना हुआ है मकान, सारा अच्छा बना हुआ है। और इस साइड जो इनका रूम है, जिस रूम में ये रहते हैं, ये दरवाजे यहाँ पर अच्छे लगे हुए हैं, बाहर भी पंखा लगा हुआ है, बरामदा बना हुआ है। और उसके साथ अंदर अगर आप देखेंगे तो अंदर ये इनका मेन रूम है, तो अच्छा रूम बना हुआ है, छोटा सा रूम है लेकिन रेंट पे है। यहाँ पे ये परिवार रहता है। आप देखेंगे तो पूरा अच्छा रूम बना हुआ है लेकिन छोटा सा है। और साथ में ही अगर आप देखेंगे तो किचन का सामान जो है वो सारा यहीं पर पड़ा है, क्योंकि ये रेंट पे यहाँ पर रहते हैं, छोटा सा रूम है। तो बहन जी और भाई साहब है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। भाई साहब के साथ जुड़े हैं जिनकी मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। अच्छा जी, क्या नाम है जी आपका? सतीश कुमार। आप परिवार में कौन कौन है जी? मेरे 3 बेटियां हैं, एक मेरी वाइफ है, एक मैं हूँ। जैसे आपने बताया है कि आपकी 3 बेटियां हैं और आप हैं, आपकी वाइफ है। घर आपका हमने देखा है कि जो आपका अपना घर था वो पूरा तरह गिर चुका है। यहाँ आप रेंट पे रहते हो? हाँ जी। तो आप क्या काम करते हो जी? मैं फुटबॉल सीखता था, लेकिन नाड़ी ब्लॉक कर रहा, मेरे को काम नहीं होता, साह बहुत ज़्यादा चढ़ जाता मैंने। तो कितने टाइम से आप कुछ भी कार्य नहीं कर रहे हैं?
3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ। ਸਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ। जी हाँ दर्शकों, इनका बताना है कि मेरी नाड़ी जो है वो ब्लॉकेज हो चुकी है, जिस वजह से मैं कुछ भी कार्य नहीं कर सकता। फिर भाई साहब, तीनों बेटियां हैं, घर आपका गिर चुका है, फिर खर्च कैसे चलता है? मेरी वाइफ लगी हुई है, बस सोचे गुजारा कर लीता यार। जी हाँ जी। इनका कहना है कि मेरी वाइफ थोड़ा बहुत कार्य करती है, उसी के साथ हमारे घर का गुजारा चलता है। ये बहन जी हैं हमारे, इनसे बात करते हैं। बहन जी नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है बहन जी आपका? रीटा रानी। बहन जी, जैसे भाई साहब अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, इनकी नाड़ी ब्लॉकेज है, तो शरीर से भी काफ़ी कमज़ोर है, तो घर का गुजारा कैसे चलता है? सर मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, बाहर काम करती हूँ, मैं बाहर किसी ऑफिस में लगी हुई हूँ, वहाँ पर सारा सफाई का काम करती हूँ। तो मुझे 4,500 रुपये मिल जाता है वहाँ से, तो उसी से ही मैं अपने बच्चियों का और इनकी दवाई का थोड़ा बहुत कर लेती हूँ गुजारा करने के लिए। तो बहन जी, इनकी दवाई का कितना खर्च हो जाता है महीने का? सर दवाई का तो खर्च बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम ना थोड़े थोड़े दिन की दवाई ले आते हैं जाकर। दवाई का खर्चा तो मतलब कि 3,000 हो जाता है महीने का, तो हम थोड़ी थोड़ी दवाई ले लेते हैं कि जैसे 2-2 दिन की, 3-3 दिन की ले आते हैं जाकर। दर्शकों, कितना दुख है, आप आइडिया लगा सकते हैं। भाई साहब अस्वस्थ हैं, दवाई के भी पैसे इनके पास पूरे नहीं होते। बहन जी का कहना है कि हम कभी 2 दिन की दवाई ले लेते हैं, कभी 3 दिन की दवाई ले लेते हैं, उसी से गुजारा चलाते हैं। और उसके ऊपर सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि इनका जो अपना मकान था, पहले अपने घर में रहते थे तो दवाई का खर्च था, बच्चों का खर्च था, अभी ऊपर से इनका मकान भी गिर चुका है, तो रेंट का खर्च अलग से पड़ गया। तो बहन जी, रेंट भी देते होंगे फिर आप? हाँ जी सर। कितने समय से रेंट पे हो? कब मकान गिरा था आपका? सर 1 महीना हो गया है, 1 महीने से रह रहे हैं यहाँ पर। जी मतलब कि पहले तो हम अपने रिश्तेदारों के घर पे रहते थे, लेकिन हमें गुरुजी ने ना ये वाला लेकर दे दिया घर रेंट पर। तो बहन जी, जैसे रेंट भी हो गया और भाई साहब की दवाई का खर्च हो गया, बच्चों की पढ़ाई का भी खर्च होगा, फिर घर का खाना पीना गुजारा कैसे चलता है? सर बहुत मुश्किल होता है, मुझे तो खुद समझ में नहीं आती मैं क्या करूं, कि घर का राशन लेकर आऊं, इनकी दवाई लेकर आऊं, कि जब अपनी बच्चियों का कुछ सोचूं। ऊपर से मेरे घर की छत भी सारी गिर गई है, बहुत मुश्किल आ रही है हमें, तो ना ही मेरा कोई सहारा है ना कुछ। तो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने कमरे बना सकूं। मैं तो गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूं कि गुरुजी हम पर कृपा करो, हमें छत दे दो, मेरे बच्चों पर कृपा करो, अपनी कृपा कर दे मेरे परिवार पर गुरुजी। जिसको बताया मैंने अपना फसाना, सबने बताया मुझको तेरा ठिकाना। जिसको बताया हमने अपना फसाना, सबने बताया हमको तेरा ठिकाना। मैंने तुमको माना है मात पिता परिवार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। ओ दुनिया से हम हारे तो आए तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारे कहाँ जाएंगे सरकार। दर्शकों, बहन जी के दुख बहुत बड़े हैं, भावुक भी हैं, और सबसे बड़ी बात इनके दुखों की है जो आप आइडिया लगाएंगे कि एक तरह से मकान का गिर जाना, और दूसरी तरफ से 3 बच्चियों का पालन पोषण, और साथ में जो भाई साहब बीमार हैं, इनकी दवाई का खर्च, ये बहन जी के लिए कितनी दुविधा या कितनी दुख की बात है, और किस दुख में ये जी रही है। इसका दुख का जो अनुभव है या दुख का आइडिया है वो तो ये बहन जी बता सकती हैं, लेकिन इनकी बातों से कुछ आइडिया हमें लगा है कि कितने दुख में है। और इनके अगर आप सामने देखेंगे तो ये इमोशनल हैं, रो भी रही हैं, लेकिन रोने की बात भी है, दुख की बात भी है बहन जी के लिए कि इनका जो पति है वही बीमार है, और बच्चे तीनों अभी पढ़ते हैं, वो भी बेटियां हैं। और ऐसी दुख की घड़ी में इनके घर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या कुछ
इस बहन जी के दुखों को कम करने के लिए क्या कुछ राहत और राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज के सेवादार यहाँ पर लेकर आए हैं। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। सत साहब जी। जैसे आप आज यहाँ पर आए हैं तो इस परिवार के दुखों के बारे में तो क्या बताएं। दुखों का पहाड़ है इनके ऊपर, इनका घर गिर चुका है, बहन जी भाई साहब बीमार हैं, बच्चे तीनों पढ़ते हैं, बहुत बड़े दुख हैं इनके। तो इनके लिए क्या कुछ राहत और राशन सामग्री आप यहाँ पर लेकर आए हैं? जी, हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे विश्व में एक अभियान चलाया है, जिस अभियान में मानवता को मुख्य रखते हुए सदगुरुदेव जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। इसके तहत सदगुरुदेव जी ने कहा है कि विश्व में किसी को भी भूखा नहीं सोने दिया जाएगा और हर असहाय परिवार की पूर्ण मदद की जाएगी। उसी के तहत आज हम सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उनके निर्देश अनुसार इस परिवार की प्रार्थना करने पर आज हम इनकी ज़रूरत की चीज़ें, राशन सामग्री देने आए हैं। ये बहन जी, इन पर दुखों का पहाड़ टूट चुका था और इनकी मदद करने को तो कोई तैयार नहीं था। ये अपनी दुखों का जिक्र करते हुए भी रो रही थी। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको सहारा दे दिया है, अब इनको रोना नहीं पड़ेगा। तो आपको दिखाते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको राशन सामग्री बेची है इस बार। तो इसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको 25 किलो आटा, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का, 5 किलो प्याज, 5 किलो आलू, और ये नहाने वाला साबुन के 4 टिक्कियाँ, ये कपड़े धोने का साबुन 1 किलो, टाटा नमक की थैली 1 किलो, जीरा, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, ये अचार, ताकि ये खाने के साथ कभी बच्चों को मन करता है तो अचार खा सकते हैं, रोटी दाल सब्जी के साथ। 1 किलो अचार दिया गया है। काले चने और चना दाल, पीली मूंग दाल, हरी मूंग दाल, बेसन, दलिया 1 किलो दलिया दिया गया है इनको जी। और ये कपड़े धोने का सर्फ, 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी, टाटा की बहुत बढ़िया चाय दी है इनको, और ये 2 डब्बे सूखे दूध के दिए गए हैं इनको, ताकि कभी भी मन करे चाहे दूध पिए, इसका बच्चे दूध पी सकते हैं या चाय बनाकर पी सकते हैं। ये 2 लीटर सरसों का तेल दिया गया है। तो इसके अलावा भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको कहा है कि इनको कोई भी ज़रूरत की चीज़ होगी इसके अलावा इनको मुहैया की जाएगी। इसके अलावा इस परिवार ने, इनके बच्चे 3 बच्चियां हैं, एक 5वीं कक्षा में पढ़ती है, एक 7वीं में, एक 10वीं कक्षा में पढ़ती है। इन्होंने सदगुरुदेव जी से प्रार्थना करी है, क्योंकि ये पढ़ रही हैं, तो इन्होंने वहाँ प्रार्थना की है कि इनको कॉपी, पेन और कुछ शिक्षा का सामान चाहिए था। तो सदगुरुदेव जी ने इनको ये 10 बॉल पेन लेकर दिए हैं जी, 2 कॉपियाँ और ये 20 रजिस्टर इनको मुहैया करवाएं जी। तो और भी इसके अलावा अगर इनको कोई ज़रूरत हो गई तो हम सेवादार भाइयों को कभी भी फ़ोन करें, इनको उसी समय उपलब्ध करवाया जाएगा जी। दर्शकों, आप सामने देख सकते हैं, दुख इनके बहुत बड़े थे, इसमें कोई शंका नहीं है। जिस तरह से समाधान किया गया है ये भी काबिल तारीफ है, क्योंकि अगर राशन की बात करें तो 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है और 4 तरह की दालें हैं और बेसन साथ में है, और उसके साथ नहाने के लिए साबुन, कपड़े धोने का साबुन, सभी प्रकार के मसाले और सरसों का तेल भी है। जिस तरह संत रामपाल जी महाराज की फ्लैक्स के ऊपर लिखा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है। रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। उसी तरह संत रामपाल जी महाराज के सेवादार यहाँ पर राशन सामग्री लेकर आए हैं और बच्चों को स्कूल के लिए कॉपियों की ज़रूरत थी। वो भी कॉपी ऐसे नहीं है कि एक कॉपी दिखाने के लिए दी गई हों, 20 रजिस्टर हैं और साथ में कॉपियां हैं, और बाल पेन भी ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो बच्चे स्कूल में जब जाते हैं तो उनको एक पेन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने पूरे वर्ष के पेन जो बच्चों को आज ही एडवांस में दिए हैं, 2 पैकेट पेन के भी साथ में दिए हैं, रजिस्टर दिए हैं। जो सरकार का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो नारा भी अगर सही रूप में देखा जाए तो संत रामपाल जी महाराज ही सफल कर रहे हैं। जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज ऐसे गरीब, असहाय लोगों की मदद कर रहे हैं। तो अभी इनसे एक बात और पूछते हैं, जैसे आप आज राशन सामग्री लेकर आए हैं, बहुत अच्छी जो मात्रा में है, लेकिन ये कभी ना कभी समाप्त होगी, तो फिर दोबारा इनको राशन सामग्री कैसे मिलेगी और कब तक मिलेगी?
जी, हमारे सदगुरुदेव जी ने हमें, संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें आदेश दिए हैं, जब भी इनको कभी भी ज़रूरत पड़ेगी हमें कांटेक्ट करेगी, इनको हम कार्ड देंगे। ये जी, इस पर 2 नंबर लिखे हुए हैं हमारे आश्रम के, तो कभी भी कॉल करेंगे तो हाँ, इनको 1-2 दिन के अंदर कोई भी ज़रूरत का सामान उपलब्ध करवा दिया जाएगा। जी, ये इनको हम कार्ड दे रहे हैं। हाँ जी, ये कार्ड है, इस पर आपने ये 2 नंबर लिखे हैं। किसी भी नंबर पर कभी भी आपको ज़रूरत पड़े किसी भी चीज़ की तो हमें पहले कॉल कर दीजिएगा, उसी समय हम यहाँ पर 24 घंटे हम हाजिर हैं आपके पास। ठीक है सच साहब जी। जैसे आपने कार्ड भी दिया है और ये भी बताया है कि जब भी इनको ज़रूरत पड़ेगी तो राशन दिया जाएगा, तो ये राशन हमेशा निःशुल्क दिया जाएगा और कितने समय तक दिया जाएगा? जी, ये बिल्कुल निःशुल्क दिया गया है और फ्यूचर में भी, आने वाले समय में भी इनको निःशुल्क दिया जाएगा। और जब तक ये परिवार अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, खुद समर्थ नहीं हो जाता, तब तक ये सारा सामान और जो शिक्षा है, जो भी ज़रूरतें हैं और भी, वो संत रामपाल जी महाराज इनकी पूरी करेंगे। जी, संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। दर्शकों, एक कहावत होती थी कि डूबते को तिनके का सहारा, लेकिन यहाँ पर तो सहारा जो है वो पूर्ण संत रामपाल जी महाराज बनकर आए हैं। बेशक इनका घर गिर चुका था, बेशक इनके घर खाने के लिए राशन की कमी थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जैसे ही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अपनी टीम यहाँ भेजी है तो किसी भी प्रकार की कमी रहने नहीं दी है। राशन पूरा भरा पड़ा है और बच्चों के लिए किताब कॉपियाँ भी दी हैं। अब जैसे इनकी फ्लैक्स के ऊपर मकान का जिक्र है तो संत रामपाल जी महाराज के एक और सेवादार हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे पूछते हैं कि मकान इनका गिर चुका है तो क्या कुछ मदद इनकी कर सकते हैं। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के एक और सेवादार जुड़े हैं। दीपक जी, जैसे इनके दुख बहुत बड़े थे, राशन के जरिए मदद करी है, बच्चों को कॉपियाँ दिलाई हैं, तो उसी के साथ साथ ये भाई साहब बीमार हैं, इनको दवाई की भी बहुत ज़रूरत है, इनके इलाज की ज़रूरत है, तो आपकी फ्लैक्स के ऊपर लिखा भी है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, इन सभी की मदद आप लोग ज़रूरतमंदों की करते हो, तो दवाई में इनकी क्या कुछ मदद आप कर सकते हैं? बिल्कुल जी, संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की है पूरे देश भर में, उसके तहत संत रामपाल जी का नारा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उस मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज का ये संकल्प है इस मुहिम के तहत कि इस धरती पर कोई भी भूखा ना रहे, कोई भी इलाज से वंचित ना रहे, कोई भी शिक्षा से वंचित ना रहे, कोई भी छत से वंचित ना रहे। तो हमारे सतगुरुदेव जी के आदेश हैं इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, और इन परिवार के जो मुखिया हैं, जो भाई साहब हैं, इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनका संत रामपाल जी महाराज की तरफ से फ्री और निःशुल्क इलाज करवाया जाएगा। सारा खर्चा जो है वो संत रामपाल जी महाराज उठाएंगे इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, इनकी दवाइयों का और इनके इलाज का, और इनका अच्छा इलाज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से करवाया जाएगा। जैसे आपने इलाज के बारे में बताया है, ये बहुत बड़ी बात है। इस दुख को या इस समाधान को ये भाई साहब ही समझ सकते हैं जिनकी बीमारी के इलाज की बात आपने की है। तो ऐसे ही इनका मकान भी गिर चुका है, तो मकान में क्या कुछ सहायता हो सकती है इनकी? हाँ जी, हमने देखा कि इनका मकान गिर चुका है, बिल्कुल भी रहने के लायक नहीं रहा, और सामान भी इनका नष्ट हो चुका है, छतें गिर गई हैं मकान की बारिश की वजह से। तो उसमें हम आपको बताएंगे कि संत रामपाल जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सैकड़ों हज़ारों लोगों के भारतवर्ष में मकान बनाए हैं, और हम इनके मकान की जो प्रार्थना है वो सतगुरुदेव जी को, संत रामपाल जी महाराज जी को भेजेंगे, उनके चरणों में अरदास लगाएंगे, और उनका आदेश आने के बाद इनके मकान का कार्य भी करवाया जाएगा। जी दर्शकों, कभी समय था कि श्री कृष्ण भगवान जी ने एक सुदामा जी का महल बनवाया था, जिसकी उदाहरण आज तक दी जाती है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज, जैसे दीपक जी ने बताया है कि पूरे भारतवर्ष में हजारों ऐसे लोग हैं जिनके मकान संत रामपाल जी महाराज ने बनवाए हैं, और उसके साथ साथ हजारों ऐसे परिवार हैं जिनको हर महीने राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज देते हैं। तो ये काबिल तारीफ़ है, और ऐसा कभी हो नहीं सकता, देखने में भी नहीं होता कि इतने बड़े स्तर पर गरीबों की, असहाय लोगों की मदद की जाए और उनको रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा जैसी सभी सुविधाएं और फ्री में दी जाएं। अभी परिवार से बातचीत करेंगे। दर्शकों, परिवार को कार्ड दिया है बहन जी को, बहन जी से पूछते हैं। बहन जी, जैसे कार्ड आपको दिया है, राशन सारा ही लेकर आए हैं,
आपके बच्चों को कॉपियों की ज़रूरत थी वो भी दिलाई है, और आपके पति जो भाई साहब हैं बीमार थे उनके इलाज की भी बात हुई है कि उनका इलाज करवाया जाएगा। तो कितनी सहायता मिलेगी इससे आपको? जैसे देखो कि जैसे घर में ना हमारे परमात्मा ही आ गए हैं। जैसे मुझे इतने दुख थे ना पहले, जैसे परमात्मा मेरे घर आकर ना मेरे सारे दुख ही दूर कर दिए उन्होंने। जैसे मुझे अन्न की ज़रूरत थी, मुझे अन्न भी मिल गया। मेरे पति की चिंता थी दवाइयों की, वो भी उन्होंने दे दी। और मेरे बच्चियों की पढ़ाई का खर्चा था, वो भी हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें दे दिया। हमें तो ऐसे लग रहा है कि जैसे भगवान ने आकर ना हमारे सारे ही दुख दूर कर दिए हैं आकर उन्होंने। बहन जी, जैसे आपके घर जे आज आए हैं, ऐसे ही आपके जैसे हजारों परिवार हैं जिनकी मदद संत रामपाल जी महाराज हर महीने करते हैं, और इसी तरह उन सभी को जो भी ज़रूरी सुविधाएं हैं वो सभी दे रहे हैं। तो आप संत रामपाल जी के लिए क्या कहना चाहेंगी? मैं संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ कि उन्होंने मेरे सारे दुख दूर कर दिते वे। कि मेरे परिवार का बहुत भला किया उन्होंने, सानू अन्न दिता है, दवाइयां का खर्चा दिता ते मेरे बच्चों की शिक्षा का खर्च सारा किया है उन्होंने। मैं बहुत बहुत गुरु जी का धन्यवाद करती हाँ। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। मेरी बिनती सुने तो जानू, मेरी बिनती सुने तो जानू, मानू तुझे मेरा। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया। बेटा, जैसे आप पढ़ते हो, आपके पिताजी बीमार हैं, घर आपका गिरा हुआ है, तो शिक्षा में भी कुछ चीज़ों की कमी रहती होगी? नहीं, और कोई नहीं रहती। हमें कॉपी चाहिए थी, वो हमें इन्होंने दिला दी है, और हम संतराम गुरु जी के धन्यवाद करना चाहते हैं। जी दर्शकों, बहन जी ने बताया है कि हमारे दुख बेशक बड़े थे, हमें कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन हमें नज़र आए हैं संत रामपाल जी महाराज, जिनकी नज़र हमारे ऊपर पड़ी है। और जैसे ही वो नज़र पड़ी है तो हमारे सब ही दुख जो हैं वो दूर कर दिए गए। एक पल भर में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आई और सारा राशन लेकर आई, बच्चों के लिए कॉपियाँ लेकर आई, और मेरे जो पति थे उनके इलाज की बात भी की गई। और उसके साथ में हमारे मकान के लिए भी हमें बोला गया कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना लगाएंगे। अगर वहाँ से संत रामपाल जी महाराज इस मकान के लिए बोलते हैं तो वो भी तुरंत बनाया जाएगा। ये सभी चीज़ें देखकर हमें बहुत सुखद अनुभव होता है जब ऐसे जो लोग हैं, दुखी लोग हैं, जिनकी सुनने वाला कोई नहीं है, उनकी संत रामपाल जी महाराज सुनते हैं। शायद इसीलिए संत रामपाल जी महाराज को गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है। अभी हमारे साथ यहाँ के एक पड़ोसी जुड़े हैं, उनसे इस परिवार की जानकारी लेते हैं। हमारे साथ पड़ोस के रहने वाले एक समाज सेवी जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? जितेंद्र जी। जितेंद्र जी, जैसे इस परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए हैं, तो इस परिवार के बारे में थोड़ी जानकारी दें जी। ये परिवार हमारी ही गली में रहते हैं और काफ़ी लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं, तो हालात तो इनके बहुत ख़राब हैं, नाजुक हैं जी। तो पहले से ही नाजुक हैं क्योंकि ये भाई साहब जो हैं अपने काफ़ी देर से हार्ट के पेशेंट हैं, और डीपली हार्ट के पेशेंट हैं, और हम लोग भी इनकी जो गली मोहल्ले के तौर पे हेल्प करते रहते हैं। और इनके बच्चे हैं, 3 लड़कियां हैं, एक इनकी वाइफ है जो थोड़ा बहुत अपना कामकार करके अपना गुजारा चलाते हैं, और डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा है। बाकी मैं एज ए सोशल वर्कर आपकी टीम का और संत रामपाल जी की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो आपने एक मिशन लेके इनका पूरा सहयोग किया और इनकी आप हेल्प कर रहे हो। वी हैव द प्राउड कि आपकी संस्था ने काफ़ी अच्छा ये जो मिशन शुरू किया है, इसके लिए मैं बहुत सारा धन्यवाद करता हूँ आपकी टीम का। और इनके लिए राशन भेजा है आपकी टीम ने, और उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी पूरी टीम का,
आए हुए सारे मेरे ब्रदर्स हैं बड़े मेरे से, तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ जी। जी जैसे ये परिवार दुखी है, ऐसे हजारों परिवार हैं, उनमें से सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जिनके घर भी संत रामपाल जी महाराज जी ने बनवा के दिए हैं और हजारों परिवारों को हर महीने राशन दे रहे हैं। तो कैसा समझते हैं कि इस मुहिम से कुछ सहायता समाज को मिल रही है? बहुत बड़ी सहायता है, इससे और बड़ी सहायता क्या हो सकती है। जो सहायता पूरे कायनात को दे रहे हैं, इससे और तो हम लोग एफर्ट्स ही नहीं कर सकते। जो आप लोगों ने एफर्ट्स किए हैं, जो आपका मिशन एफर्ट्स कर रहा है, संत रामपाल जी एफर्ट्स लगाए हुए हैं, बहुत बड़ी एफर्ट्स हैं ये, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, आपका हमारे ऐसे न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के एक और सेवादार जुड़े हैं। जैसे अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में बात हुई है, तो अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में बताने के लिए हमारे पास भी शब्द नहीं है कि किन शब्दों में इस अन्नपूर्णा मुहिम का जिक्र करें या इस अन्नपूर्णा मुहिम की महिमा करें जो गरीबों को भोजन दे रही है। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हैं, इनसे बात करते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। जैसे अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में बात हुई है, तो इसके साथ साथ और क्या कुछ राहत कार्य संत रामपाल जी महाराज समाज के कल्याण के लिए कर रहे हैं? जैसे कि आपने देखा है अभी हमारे देश में बहुत ज़्यादा नशे की लत के कारण जवान और छोटी उम्र के लोगों बच्चों की मृत्यु हो रही है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की लिखी हुई पुस्तक जीने की राह पढ़कर लाखों लोगों ने नशा त्याग दिया और अपने झोंकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। माँओं की कोख सूनी होने से बच गई, बहनें विधवा होने से बच गई। संत रामपाल जी महाराज जी की बहुत बड़ी देन है पूरे समाज को। और इस समाज में जो दहेज रूपी कोड लगा हुआ है, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रभावित होकर लाखों लोगों ने रमैनियाँ शादी करवाई हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में, जो निःशुल्क होती हैं। उसका सारा खर्चा भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से वहन किया जाता है, जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई आडंबर नहीं किया जाता, ना कहीं किसी प्रकार का लेन देन किया जाता है। ये समाज के लिए बहुत बड़ी उपराला है संत रामपाल जी महाराज जी का। अब किसी बाप को ये नहीं लगता भी मेरी बेटी मेरे कंधों पर बोझ है। और आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में बड़े पैमाने पर देह दान के कैंप आयोजित किए जाते हैं। यहाँ पर लोग बढ़ चढ़कर फार्म भरते हैं देह दान के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा दान है। लोग अपने अंग दान के लिए फार्म भरते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में जब कैंप लगता है। तो किसी ज़रूरतमंद को किसी का अंग मिल जाए, उसको और क्या चाहिए। ये बहुत बड़ा उपराला है जो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रभावित होकर लोग ये सब कुछ कर रहे हैं, फार्म भर रहे हैं आश्रम में आकर बढ़ चढ़ कर। और संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में बड़े पैमाने पर हर एक साल में जितने भी समागम होते हैं 6 से 7, उन समागमों में नेपाल के साथ, भारत में और नेपाल के साथ बड़े पैमाने पर ब्लड कैंप आयोजित किए जाते हैं, जहाँ पर लाखों लोग खून दान करते हैं। इसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों को सेक्टर 32 और सेक्टर 16 चंडीगढ़ से कई बार सम्मानित किया जा चुका है। और आम ट्रस्टों से भी जो ब्लड कैंप में आते हैं जो उनके द्वारा भी कई बार सम्मानित किया जा चुका है, क्योंकि इतने ज़्यादा यूनिट कहीं नहीं मिलते, संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में ही मिलते हैं इतने ज़्यादा खून के यूनिट जो लोड़बंदों तक पहुंच चुके हैं। इससे अलावा ये भी नहीं है भी खूनदान वहीं पर किया जाता है। देश में कभी किसी जगह भी पूरे भारतवर्ष में ज़रूरत पड़ती है तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो नंबर इशू किए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर, उन्हों पर फ़ोन करके, जहाँ जिला कोऑर्डिनेटर सिस्टम के तरह भी आप पता कर सकते हैं, तो वहाँ पर जाके भी लोग संत रामपाल जी के अनुयायी जाके सेवादार आश्रम में कई भी हॉस्पिटल में ज़रूरत है वहाँ जाकर भी खून डोनेट करते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में आइस चेकअप के कैंप लगाए जाते हैं, डेंटल चेकअप लगाए जाते हैं। ये नहीं है भी अकेला चेकअप भी कर दिया लोगों का, उसके साथ उसका इलाज भी फ्री ऑफ कॉस्ट संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में किया जाता है। जब भी धरती पर किसी प्रकार की कोई भी आपदा आती है, जैसे कि आपने देखा भी हिमाचल में आपदा आई, बहुत ज़्यादा बादल फटे और लोग वहाँ पर यात्री फंस गए। लोगों को जहाँ पर लूट हो रही थी, किसी को खाना नहीं मिल रहा था, पानी की बोतलें इतनी महंगी हो रही थी, चाहे तो दूर की बात है, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशों पर संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों ने दिन रात जो फंसे हुए यात्री थे सबको फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क भंडारा करवाया, वो भी देसी घी का, चाय बरताएगी, खुला पानी का लंगर लगाया गया भी किसी चीज़ की किसी को प्रॉब्लम ना आए। वो कोरोना काल में भी संत रामपाल जी महाराज जी के दिशा निर्देशों पर लोगों को फ्री दवाई बांटी गई और सूखा राशन बांटा गया। अभी भी पंजाब में आपने देखा अभी बाढ़ के हालात हैं, वहाँ पर भी दिन रात उनके सेवादार उनके दिशा निर्देशों पर सेवा पे लगे हुए हैं, घर घर जाके राशन बांट रहे हैं। किसी को तरपालों की ज़रूरत है, किसी को डीजल की ज़रूरत है,
पशुओं के लिए चारे की ज़रूरत है, लंगर की ज़रूरत है, तो लंगर बनाकर भी बांटा जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। अभी आपने हरियाणा में देखा हुआ है, अभी 80 से ज़्यादा पिंड गाँव हैं जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा 2 लाख फुट से ज़्यादा पाइप और 60-70 से ज़्यादा मोटरें दे चुकी हैं, जहाँ पर लोगों के फार्म खेतों में पानी खड़ा था, घरों में पानी खड़ा था, जहाँ पर बड़े बड़ियाँ संस्थाएं में बड़े बड़े लोग हाथ खड़ा करके वही संत रामपाल जी महाराज जी ने उनकी बाजू पकड़ी और उनको ये करोड़ों रुपए की पाइप और मशीनें जो मोटरें फ्री में दी हैं पानी निकालने के लिए। और इसके अलावा पर्यावरण के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने वृक्ष लगाने की मुहिम छेड़ी हुई है, जिसके तहत पिछले साल भी लाखों वृक्ष लगाए गए हैं और इस साल भी लाखों वृक्ष लगाए गए हैं। ये मुहिम भारत और नेपाल में चल रही है। इसके अलावा कोई भी किसी किस्म की लोगों के लिए एक प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता तो संत रामपाल जी महाराज जी की सेवादार संत रामपाल जी महाराज जी के दिशा निर्देश बढ़ चढ़ कर हर एक चीज़ में योगदान करते हैं। जी, दर्शकों अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में बताया है और उसके साथ साथ इन्होंने बताया है कि बाढ़ पीड़ितों की मदद भी संत रामपाल जी महाराज बहुत बड़े स्तर पर कर रहे हैं। तो एक और संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हैं, इनसे ये पूछते हैं, जैसे बाढ़ पीड़ितों की मदद हो रही है, अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, तो इसके लिए अगर कोई दर्शक दान देना चाहता है तो वो कैसे दे सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी समाज में किसी से भी कोई दान नहीं लेते। संत रामपाल जी महाराज ने जो भी अपनी ट्रस्ट बनाई हुई है, उनके अनुयायी हैं, उनके सहयोग से ही ये जो सेवा चल रही है अन्नपूर्णा की, उसके हिसाब से चलती है जो संत रामपाल जी आदेश देते हैं। किसी से भी दान लेते हैं, अगर कोई संत रामपाल जी का नाम लेकर दान ले रहा है तो वो गलत कर रहा है। हमारी जो कि वीडियो चलती है उसके आगे भी और पीछे बताया जाता है भी संत रामपाल जी किसी प्रकार का किसी समाज से कोई दान नहीं लेते, अगर कोई करता है तो वो गलत करता है। जी दर्शकों, एक बात और गौर करने वाली है कि इतने बड़े राहत कार्य चलाना ये आम संत के बस की बात नहीं है, क्योंकि अन्नपूर्णा मुहिम पे लाखों रुपया खर्च हो रहा है। पूरे भारतवर्ष की बात करें तो हो सकता है कि करोड़ों से भी अधिक खर्च अन्नपूर्णा मुहिम पे आ रहा हो। उसी के साथ लोगों को करोड़ों रुपए के पाइप बांटे गए हैं गांव से पानी निकालने के लिए, ये उससे भी बड़ी बात हो जाती है। और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि इस मुहिम के लिए या ये लोगों के सहयोग करने के लिए किसी भी प्रकार का दान या चंदा नहीं लिया जाता। संत रामपाल जी महाराज जो भी ये सेवा चला रहे हैं, ये अपने आश्रम के माध्यम से चला रहे हैं, अपने सेवादारों के माध्यम से चला रहे हैं और किसी से 1 रुपया दान नहीं लेते। जब भी ये हमारी वीडियो हमारे चैनल पे भी डलती है, तब भी आगे एक पट्टी लगाई जाती है जिस पे साफ तौर पे लिखा जाता है कि अन्नपूर्णा मुहिम के लिए किसी से भी कोई दान लिया नहीं जाता है। ये मुहिम चलाने वाले संत रामपाल जी महाराज का हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ऐसे संत आज के समय में देखने में नहीं मिलते जो निष्काम सेवा करते हों और लोगों से कुछ ना लेते हों। संत रामपाल जी महाराज का अन्नपूर्णा मुहिम चलाने के लिए हम अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। ये हमारी आज की वीडियो थी जिला जलंधर पंजाब से। मैं अश्विनी कुमार, कैमरामैन राम के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है।
निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।